क्या आपको भी असफलता का डर रोकता है? सोचिए, आप एक बड़ा कदम उठाना चाहते हैं, लेकिन दिल में आवाज आती है, अगर मैं हार गया तो? यही डर हमें आगे बढ़ने से रोक देता है। लेकिन असली सवाल है, डर क्या है? और क्या एआई हमें बता सकता है कि हम क्यों डरते हैं? चलिए इस गहराई में उतरते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राम नरेश झा, आपका अपना एआई गुरु जी। आज मैं आपसे एक बहुत ही व्यक्तिगत सवाल पूछना चाहता हूं। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि कोई शानदार बिजनेस आइडिया, कोई करियर मूव या कोई सपना सिर्फ इसलिए अधूरा रह गया क्योंकि एक अनजाने डर ने आपके कदम रोक दिए? वो एक डर जो हमें कुछ नया ट्राई करने से पहले ही व्हाट इफ के जाल में फंसा देता है। ये एहसास हम सब ने महसूस किया है। वो हिचकिचाहट जो जॉब इंटरव्यू के दरवाजे पर महसूस होती है, या वो खामोशी जो हमें भरी मीटिंग में अपनी राय रखने से रोक देती है। ये है असफलता का डर, एक ऐसा अदृश्य दुश्मन जो हमारे सपनों और हमारी हकीकत के बीच एक दीवार बनकर खड़ीढ़ा हो जाता है। ये डर सिर्फ हमें रोकता नहीं, बल्कि ये हमारे आत्मविश्वास को धीरे धीरे खत्म कर देता है। ये हमारे कान में फुसफुसाता है, तुम काबिल नहीं हो, लोग क्या कहेंगे, और हम यकीन करने लगते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि ये डर आपका दुश्मन नहीं, बल्कि आपके दिमाग का एक बहुत पुराना सॉफ्टवेयर है। विज्ञान की नजर से देखें तो डर हमारे दिमाग के अमिगदला से पैदा होता है। ये हमारा एंशिएंट सर्वाइवल मैकेनिज्म है जो हमें खतरों से बचाने के लिए बना था। जब हमारे पूर्वज किसी जंगली जानवर का सामना करते थे तो यही डर उन्हें लड़ी टिड़ियाने या भागने, फाइट और फ्लाइट के लिए तैयार करता था। समस्या ये है कि हमारा दिमाग आज भी एक प्रेजेंटेशन देने या एग्जाम में फेल होने को उसी तरह के खतरे के रूप में देखता है। वो एक शेर और एक बॉस के बीच का फर्क नहीं समझ पाता, और यहीं पर एआई और टेक्नोलॉजी का हमारा यूनिक पर्सपेक्टिव काम आता है। हम अपने दिमाग को एक पावरफुल बायोलॉजिकल कंप्यूटर की तरह समझ सकते हैं, जिसे रिप्रोग्राम किया जा सकता है। जैसे एआई मॉडल्स गलतियों से सीखते हैं और बेहतर होते हैं, वैसे ही हम भी अपनी असफलताओं को लर्निंग डेटा की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वीडियो में हम इसी रिप्रोग्रामिंग के तरीकों को डिकोड करेंगे। हम जानेंगे कि डर काम कैसे करता है और कैसे हम साइंस बैक्ड टेक्निक्स का इस्तेमाल करके इस पर काबू पा सकते हैं और इसे अपनी ग्रोथ के लिए एक फ्यूल बना सकते हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि डर आखिर है क्या? ये वो एहसास है जो हम सबने कभी ना कभी महसूस किया है, चाहे वो ऊंचाई से हो, किसी जरूरी इम्तिहान से पहले, या फिर एक नई शुरुआत करने से। लेकिन डर कोई दुश्मन नहीं है। असल में डर हमारे शरीर और दिमाग की एक बहुत ही स्वाभाविक और जरूरी प्रतिक्रिया है। ये एक तरह का अलार्म सिस्टम है जो हमारे पूर्वजों से हमें विरासत में मिला है, हमें खतरों से बचाने के लिए। हमारे दिमाग के अंदर गहराई में बादाम के आकार का एक छोटा सा हिस्सा होता है जिसे अमिगदला कहते हैं। आप इसे अपने दिमाग का खतरे का सेंसर समझ सकते हैं। जैसे ही इस सेंसर को लगता है कि कोई खतरा है, चाहे वो खतरा असली हो, जैसे सामने एक तेज रफ्तार गाड़ी का आ जाना, या फिर मनोवैज्ञानिक जैसे किसी इंटरव्यू में फेल हो जाने का डर, ये तुरंत एक्टिव हो जाता है। अमिगदला असली और काल्पनिक खतरे में ज्यादा फर्क नहीं कर पाता। इसके लिए एक संभावित खतरा भी एक असली खतरे जितना ही गंभीर होता है। अमिगदला के एक्टिव होते ही ये पूरे शरीर को एक इमरजेंसी सिग्नल भेजता है, जिससे एड्रेनालाइन और कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स खून में घुल जाते हैं। ये हार्मोन्स किसी सुपर फ्यूल की तरह काम करते हैं। आपकी दिल की धड़कन तेज हो जाती है ताकि मांसपेशियों तक ज्यादा ऑक्सीजन और खून पहुंच सके। आपकी सांसें तेज हो जाती हैं, हथेलियों में पसीना आने लगता है और शरीर में घबराहट महसूस होती है। ये सब कुछ सेकंडों के अंदर हो जाता है, बिना आपके सोचे समझे। इसी पूरी शारीरिक और मानसिक तैयारी को हम मशहूर फाइट, फ्लाइट और फ्रीज रिस्पॉन्स कहते हैं, यानी लड़ो, भागो या सुन्न हो जाओ। ये हमारे शरीर का ऑटोमेटिक डिफेंस सिस्टम है। अब सोचिए, स्टेज पर बोलने से पहले दिल क्यों जोर जोर से धड़कता है? वहां कोई शारीरिक खतरा तो नहीं है, लेकिन आपका दिमाग उस स्थिति को एक सामाजिक खतरे के रूप में देखता है। उसे डर लगता है कि कहीं आप कुछ गलत ना बोल दें, लोग आप पर हंसे या आपको जज करें। हमारे पूर्वजों के लिए समूह से निकाला जाना मौत के बराबर था। आज भी हमारा दिमाग सामाजिक अस्वीकृति को उसी तरह के एक बड़े खतरे के रूप में देखता है। एवोल्यूशनरी रीजन, इंसान पहले जंगलों में रहता था, डर उसे जिंदा रखता था। सोशल कंडीशनिंग, बचपन से सुनते आए,
फेल मत होना, लोग हंसेंगे। पास्ट एक्सपीरियंसेस, एक बार फेल हुए, दिमाग कहता है फिर मत करना। अनसर्टेनिटी, अज्ञात, अननोन फ्यूचर सबसे बड़ा डर पैदा करता है। एआई रिसर्चर्स कहते हैं डर एक डेटा पैटर्न जैसा है। दिमाग नेगेटिव आउटकम्स को बार बार सिम्युलेट करता है। जैसे एआई वर्स्ट केस सिनारियोस कैलकुलेट करता है, वैसे ही इंसान फ्यूचर के नेगेटिव सिमुलेशन में फंस जाता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ज्यादातर फियर्स सिर्फ इमेजिनेशन होते हैं, रियलिटी नहीं। यह डर हमें रिस्क लेने से रोकता है। क्रिएटिविटी और इनोवेशन दब जाती है। करियर, बिजनेस, रिलेशनशिप्स, हर जगह ये इनविजिबल बैरियर बन जाता है। रिसर्च 70% लोग अपने गोल्स इसलिए छोड़ दिया देते हैं क्योंकि उन्हें फेल होने का डर होता है, न कि वो एक्चुअल फेल हुए। टॉमस एडिसन हजारों बार फेल होकर बल्ब बनाया। अगर डर मान लेते तो आज अंधेरा होता। इलॉन मस्क कई बार कंपनीज ऑलमोस्ट फेल हुई, लेकिन उन्होंने डर को ताकत बनाया। आपकी लाइफ एग्जाम, जॉब इंटरव्यू या नया काम शुरू करने से पहले वही डर रोकता है। फेस इट ग्रेजुअली, छोटे छोटे कदम ले। रिफ्रेम फेलियर, असफलता इक्वल साइन सीखने का तरीका। विजुअलाइजेशन, सक्सेस की पिक्चर बार बार माइंड में सेट करें। एआई टूल्स जैसे एआई प्रैक्टिस एप्स, पब्लिक स्पीकिंग सिमुलेटर्स, मॉक इंटरव्यूज, मेडिटेशन एप्स से डर कम किया जा सकता है। एक्शन ओवर थिंकिंग, जितना एक्शन लोगे डर उतना कम होगा। तो दोस्तों, आज की इस यात्रा के अंत में मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि डर होना बुरा नहीं है, बिल्कुल नहीं। डर एक स्वाभाविक मानवीय भावना है, हमारे अस्तित्व का एक जरूरी हिस्सा है जो हमें खतरों से बचाता आया है। लेकिन आज की इस आधुनिक दुनिया में हमारा यही रक्षक कभी कभी हमें ही कैद कर लेता है। ये एक नए प्रोजेक्ट, एक जरूरी बातचीत या एक बड़ी डिढे सपने को किसी जानलेवा शिकारी की तरह देखने लगता है। असली खतरा डर महसूस करने में नहीं, बल्कि उस डर को अपने जीवन का रिमोट कंट्रोल थमा देने में है। डर के कारण रुक जाना, अपने सपनों पर ब्रेक लगा देना, यही सबसे बड़ी गलती है। इस पूरे वीडियो में हमने इस डर पर काबू पाने के लिए कई शक्तिशाली तकनीकों को समझा। हमने 5 सेकंड रूल की बात की, जो आपको सोचने का मौका दिए बिना एक्शन लेने के लिए प्रेरित करता है। हमने टिम फेरिस की तरह फियर सेटिंग को जाना, जिसमें आप अपने डरों को विस्तार से लिखकर यह महसूस करते हैं कि वे उतने विनाशकारी हैं ही नहीं जितना आप सोचते हैं। हमने काइजेन यानी छोटे छोटे कदमों की ताकत को भी समझा, जो किसी भी बड़ी डिढे लक्ष्य को आसान बना देते हैं। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये आपके तरकश के वो तीर हैं जिन्हें आपको चलाना सीखना है। जरा सोचिए, आज से 10 साल बाद आपको किस बात का ज्यादा अफसोस होगा? उस कोशिश का जो आपने पूरे दिल से की और शायद असफल हो गए, या उस काश का, उस मौके का जिसे आपने डर के कारण हाथ से जाने दिया? याद रखिए, असफलता आपको सबक सिखाती है, आपका चरित्र बनाती है, आपको सुनाने के लिए कहानियां देती है। लेकिन कोशिश न करना, वो तो बस एक खालीपन छोड़ जाता है, एक ऐसा सवाल जिसका कोई जवाब नहीं होता। असफलता से बड़ा डर कोशिश न करने का अफसोस होता है। और ये सफर आपको अकेले तय नहीं करना। हम यहाँ एक कम्युनिटी बना रहे हैं, एक दूसरे से सीखने वालों और एक दूसरे को आगे बढ़ाने वालों का एक परिवार। तो अब आपकी बारी। मैं जानना चाहता हूँ कि वो कौन सा डर है जो आपको रोक रहा है। सिर्फ डर का नाम मत लिखिए, उसके पीछे की वजह। वो कौन सा सपना है, कौन सा प्रोजेक्ट है जिसे आप इस डर की वजह से टाल रहे हैं? कमेंट्स में लिखिए। जब आप अपनी कहानी साझा करते हैं तो आप न सिर्फ उसका सामना करने के लिए पहला कदम उठाते हैं, बल्कि आप किसी और को भी हिम्मत देते हैं जो शायद आपकी ही तरह महसूस कर रहा हो। चलिए इस कमेंट सेक्शन को हिम्मत और हौसले का एक पावर हाउस बनाते हैं। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है, अगर आपको थोड़ी सी भी प्रेरणा मिली है, तो अपना समर्थन जरूर दिखाएं। इस वीडियो को लाइक करें ताकि ये उन लोगों तक भी पहुंच सके जिन्हें इसकी जरूरत है। इसे अपने उस दोस्त के साथ शेयर करें जो शायद संघर्ष कर रहा हो। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना न भूलें ताकि आप हमारा अगला वीडियो मिस न करें। मैं हूं राम नरेश झा, आपका एआई गुरु जेई, जो जीवन और करियर की चुनौतियों में आपका मार्गदर्शन करने के लिए प्रतिबद्ध है। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और डर को कभी भी आखिरी फैसला मत करने दीजिए।